इंडिपेंडेंट करेंगे फास्ट इंडिपेंडेंट करेंगे। आज की टॉपिक है हमारी वॉइस। ठीक, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। ठीक ना, कोई सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक, अपने मूल रूप में दिया हुआ है कोई सेंटेंस, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, हमेशा आपके सामने एक सेंटेंस दिया होगा किसी भी टेंस में, ठीक, वह हमेशा अपने एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक, और उसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना रहेगा हमेशा, तो उसको क्या करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में आपको जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, ठीक, और उसमें एक आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। कोई भी सेंटेंस होगी आपके सामने, उसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक, और एक वर्ब उसमें जरूर होगी। ठीक, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। हाँ, इसीलिए। और पैसिव वॉइस में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होगा। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। समझ में आया कुछ? आपको कोई सेंटेंस दिया रहे, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है कि हरि टीच मोहन, हरि मोहन को पढ़ाता है। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, क्योंकि यस या यस लगा यहाँ पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल के साथ जो भी नियम है यस या यस लगाया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए, जो पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे हम, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, जब एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करेंगे, ठीक, अगर आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो हमेशा वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो आपकी जैसे टीचिंग, पढ़ना लिखना, रीड हो गया, ठीक, टीच, राइट, ईट, रन, गो, जो भी है उसका मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक, और इसमें बाई, हिम, जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई कार्य किसके द्वारा किया गया, जैसे हरि टीच मोहन, हरि मोहन को पढ़ाता है। हरि किसको पढ़ाता है? मोहन। यानी जो मोहन है वह किसके द्वारा पढ़ता है? हरि के द्वारा। तो जो मतलब पढ़ रहा है, किसी के द्वारा कार्य हो रहा है, उसके द्वारा हम प्रदर्शित करने के लिए उसमें बाई का यूज करते हैं। क्या? बाई का। अब कहें मोहन किसके द्वारा पढ़ रहा है? हरि, यानी कि बाई हरि, हरि के द्वारा पढ़ रहा है ना। अब इसमें कहें कि यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो जो एक पत्र, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तुम, यू के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर बाई यू, मतलब यू के द्वारा किया जा रहा है ना, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाई यू, इसमें भी बाई का यूज होगा। ठीक, यानी कि जिसके द्वारा कार्य प्रदर्शित हो रहा है आपको, उसको प्रदर्शित करने के लिए आप पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे? बाई का। ठीक, कुछ समझ में आया? सबसे पहला जो है आपका टिप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। और दूसरा है जो कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। और तीसरा है कि इसमें जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक, और एक चीज और है इसमें कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई, जो प्रोनाउंस है आपके, ठीक ना, जैसे आई, ठीक ना, यहाँ पर देखिए यू है, ठीक, यू, ही, ठीक, सी, लिख लीजिए इसको।
आई, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक, वी। ठीक, ये जो आपके प्रोनाउंस हैं, इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आई का मी हो जाएगा। ठीक, यू का यू रहेगा। ठीक, ही का हिम हो जाएगा। ठीक, सी का हर हो जाएगा। ठीक, इट का इट रहेगा और दे का देम होगा। ठीक, वी का अस होगा। देखिए, एक बार समझ लीजिए, हम आपको यहाँ पर बताए हैं कि कोई सेंटेंस है अगर आपके सामने, तो पहले जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी तो होना चाहिए। हाँ, अब जैसे हरी है, ठीक, तो बाई हरी तो नहीं लिखेंगे ना, ठीक ना, बाई हिम लिख दीजिए, या फिर कोई नाम अगर बाई हरी लिख सकते हैं लिख दीजिए, क्योंकि वो नाम है, प्लेस है। ठीक ना, नाम को आप नाम अगर लिखेंगे, नाउन है उसको लिख रहे हैं तो गलत नहीं है। ठीक, समझ में आया? अगर सब्जेक्ट अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक, ठीक ना, अगर आप जो है कि सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, और वही अगर जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है आपका, उसको अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे तो सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा ना। तो अगर आपके लास्ट में यहाँ पर मी है तो मी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर यू है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, अगर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा? यू। अगर हिम है लास्ट में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही बनेगा। अगर हर है तब सी, इट है तो इट, दे है तो देम, अस है तो वी। ठीक, इस तरीके से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ठीक, जैसे आपको ये उदाहरण है, ये इस उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे, देखिएगा। आपको दिया है यहाँ पर कि हरी टीच मोहन। ठीक, तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानने आना चाहिए कि ये किस टेंस में है। ठीक, पैसिव वॉइस के कुछ जैसे होते हैं, देखिए हरी टीच मोहन, ठीक है, किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हरी सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक, और जो मोहन है ये ऑब्जेक्ट है तो मोहन को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, तो इसको पैसिव वॉइस लिखेंगे। जब लिखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या लिखाएगा? पहले मोहन, पहले मोहन। ठीक, हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है हमें ना, तो मोहन ऑब्जेक्ट है तो मोहन सब्जेक्ट बन गया। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर निगेटिव में है तो नॉट लगाइए। ठीक ना, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, समझिएगा। ये पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे उसका रूल है। ठीक ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जो हमारे सेंटेंस में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मोहन है तो मोहन लिख दिए। अब क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में ना इज, एम, आर होता है। तो मोहन एक वचन है तो एक वचन का हेल्पिंग वर्ब मोहन इज होगा। मोहन इज। ठीक, मोहन इज हो गया। अभी हेल्पिंग वर्ब के मतलब टेंशन मत पड़िएगा, अभी बताएंगे हेल्पिंग वर्ब कैसे और क्या होता है। ठीक, और ये बात समझिए कि चेंज कैसे किया जाता है। देखिए मोहन ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, तो ये इंडिफरेंट टेंस में इज होता है। ठीक ना, तो इज, मोहन इज। अब क्या कर रहा है? टीच है, टीच माने पढ़ाना है, सिखाना। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, TAUGHT। मोहन इज टॉट। ठीक, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। अब क्या लगेगा? बाई, बाई हरी।
ठीक, हरी कोई लड़का है, ठीक ना, तो यहाँ पे या हरी लिख दीजिए या हिम लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर जो हरी है वह लड़का है ना, लड़की है कोई, लड़का है, तो लड़के के लिए ही का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप हिम लिखिए या हरी लिखिए, दोनों सही है। ठीक, समझ में आया चेंज कैसे करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, देखिए कैसे बनाए हैं। ठीक, यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पर हिम आप लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा समझिए, देखिए अगर आपको दे दे यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप टेंस पहचानिए किस टेंस में है। यू आर लगा है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, किस टेंस में है? कंटिन्यूअस टेंस में ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसमें सबसे पहले एक तो हो गया टेंस पहचान लिया आप, फिर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान। इसमें ऑब्जेक्ट आप छांटिए क्या है? लेटर, ए लेटर। ठीक, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ए लेटर, LETTER, ए लेटर हो गया। ठीक, अब ए लेटर जब हो गया तो इसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो कंटिन्यूअस टेंस में केवल कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर होता है। ठीक, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में जब वही लिखा जाएगा तो बीइंग लग जाएगा ना। ए लेटर एक वचन है कि बहुवचन है? एक पत्र है ना, एक है, यहाँ पर इज लगा। ए लेटर इज बीइंग। ठीक, ए लेटर इज बीइंग। अब क्या लिखा जा रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। ठीक, अब क्या लगेगा? बाय। ठीक, फिर क्या? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू। समझ में आया? चेंज करना बस सीखिए, अभी टेंस पे ध्यान मत दीजिए, टेंस अभी आ जाएगा, मतलब पहले चेंज कैसे किया जाता है ये सीखिए। ठीक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे कैसे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे कैसे रखते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब आपको बता दें इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक, ये लिखे हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस में होती है डू या डज, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में ना, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर होती है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर ये है, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर होता है उसमें, ठीक ना, लेकिन इज, एम, आर के साथ बीइंग आप लगाएंगे। ठीक, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक, बीइंग लगाएंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तब उसमें क्या लगेगा? हैज या हैव। ठीक, हैज या हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें बीइंग लग जाएगा। ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अगर पैसिव वॉइस में लिखना रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को लिख के या हैज बीन लिखिए या हैव बीन लिखिए, सिंगुलर या प्लूरल। प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट जिस रूप में रहेगा, जिस नंबर में रहेगा, उसी नंबर में आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। ठीक, बीन रहेगा ना। ठीक, जितना कंटिन्यूअस टेंस है कोई भी, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, ठीक, तो वहां पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, कंटिन्यूअस टेंस में जितना भी रहेगा वहां पर बीइंग का प्रयोग होगा। ठीक,
और बाकी बीन होगा, ठीक ना। हैज बीन, हैड बीन, ठीक। स्टार्टिंग तो बताएगा कि जैसे कुल एक आठ ऊपर हो जाए तो है होगा, वो आपको एक टिप बताएं दिमाग में रखने के लिए। अगर नहीं याद है तो ये सोचिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस उसमें इज एम आर था, तो इसको इज एम आर हम लिख देंगे। इसके लिए हम बताएं कि बस एक ऊपर कर दीजिए, ठीक। अब जैसे एक ऊपर करेंगे तो उस हिसाब से कंटिन्यूअस टेंस में क्या होना चाहिए, हैज हैव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इज एम आर वही होगा, लेकिन यहाँ पर बीइंग लगेगा, ठीक। अगर हैज ले देता गलत हो जाएगा ना। हैज हैव का मतलब क्या होता है, जब टेंस हमारा पास्ट में रहता है, मतलब कार्य समाप्त हो जाता है, वहां पर आपको हैज हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक। परफेक्ट जब होता, परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से ना। जब कार्य आपका समाप्त होगा तभी आप लिखेंगे परफेक्ट टेंस में, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक। वहां पर हैव का प्रयोग परफेक्ट में होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हैव कैसे यूज करेंगे, नहीं होगा ना। तब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस बीन लगेगा, ठीक, क्लियर। अब आएंगे पास्ट टेंस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक। उसमें आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक। अब आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है, टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेंस में डिड होती है, ठीक ना। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना तो वाज वेयर हो जाएगा, ठीक। लिख लीजिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे आप तो इसका वाज वेयर होगा, ठीक। अब फिर देखिए यहीं पर जैसे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इज एम आर प्लस बीइंग हो गया है, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वेयर हो गया कंटिन्यूअस का। अब अगर इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर चेंज करेंगे तो वाज वेयर का वाज वेयर रहेगा, लेकिन प्लस बीइंग लग जाएगा यहीं पर। समझ में आया, वाज बीइंग या वेयर बीइंग, ठीक। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगेगा, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, लेकिन उसको फिर देखिए ऊपर का ले लीजिए, नीचे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका हैड बीन था ना, लेकिन आप कहे हैं ना कि एक तो नीचे वाला ऊपर कर दिए, नीचे वाला ऊपर कर दिए ना, हैड बीन हुआ, हैड था हैड बीन हो गया ना। वैसे ही सब किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस में है तो रूल होता है हमारा पैसिव वॉइस का, बीइंग लगाते हैं, इसको ऊपर किया जाता है, ठीक। समझने के लिए हम बताएं कि एक जस्ट ऊपर समझिए, ठीक। दिमाग में रखेंगे तो वैसे जल्दी याद होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, 6 हो गया आपका। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो नो चेंज, मतलब नहीं बदलता है, ठीक। और वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म में यूज होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। कोई भी हो पैसिव वॉइस में चेंज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक। अब देखिए फ्यूचर में कोनो भी है, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुल में थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म यूज होगा। पैसिव वॉइस में अगर चेंज कर रहे हैं सब में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हाँ विल सेल, लेकिन उसको हटाएंगे, विल सेल को हटाएंगे तो किसको लगाएंगे, हाँ नहीं यहीं पर सही है, उसको लिखना रहेगा, उसको समझना रहेगा ना। अभी बताएंगे कुछ, इसको समझना पड़ेगा, देख के आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, विल सेल, लेकिन पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो विल सेल को हटाएंगे, विल बी और सेल बी लगाएंगे, जबकि जस्ट एक हटा के नीचे वाला ऊपर करना है, तो विल बी सेल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी,
ठीक। अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नो चेंज, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका नहीं बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि विल बी उसमें रहता है, तो बी और बीइंग डबल आ जा रहा है, ठीक ना। वैसे इसमें कोई वो बताने का नहीं है कि मतलब किस लिए नहीं होता, बस इतना जानिए कि वो नहीं चेंज होता है, ठीक, क्योंकि बी का बीइंग लगता ही है इसीलिए, ठीक ना। अब आइए प्रेजेंट नहीं फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, विल, हैव, शैल, हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, शैल, हैव। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे तब क्या होगा, हाँ बस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक। बस इतना समझिए, थोड़ा बस परिवर्तन हो रहा है सब में, थोड़ा सा प्रेस करेंगे दिमाग पे सब याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, टेंस का बस ऊपर एक करेंगे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस का आप समझिए, देखिए जितना कंटिन्यूअस टेंस है हेल्पिंग वर्ब हम वही रख रहे हैं। देखिए यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर तो चेंज नहीं होता, उसका करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस इज एम आर था, उसमें भी इज एम आर था, बस बीइंग लगाए हैं, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए वाज वेयर था, यहाँ भी वाज वेयर है, बस बीइंग लगा दिए, ठीक। और इंडिफिनिट में देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर हो जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वेयर होगा, ठीक।